हमको राणा जी माफ करना, हो गलती मारे से हो गई। भाई लोगों, एक के बाद एक विकेट गिर रही थी, सारा का सारा जिम्मेदारी भाई लोगों राणा जी पे आन पड़ी। राणा जी फिनिशेस ओपन स्टाइल तो नहीं करके गए, लेकिन राणा जी मेरे राहुलिया को, धमाधोनियों को गाली खाने से बचवा के गए। देखो भाई, एक चीज तो माननी पड़ेगी, प्रॉब्लम के पास राहुल नहीं जाता है, राहुल वहीं खड़ा होता है, लेकिन दामाद जी के पास प्रॉब्लम खुद चल के आती है। एक तो दामाद जी का भैंस का नंबर तुम ठीक करो, या तो नंबर ठीक करो या हरकतें बाकियों की ठीक करो। भाई मेरे दामाद होनी फंसवा दी होते हैं आखिरी में, मतलब ये क्या बात थी भाई लोगों। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है भाइयों का। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो। देखो भाई, दामाद जी का क्या रहता है, दामाद जी की अपनी एक टेक्निक रहती है। जब दामाद जी बल्लेबाजी करने आए थे, मैच बहुत ही स्मूथ तरीके से, वन साइडेड तरीके से चल रहा था। अगर दामाद जी आते ही दो चार चौके छक्के मतलब फटका देते, जो उन्होंने बाद में भी फटकाए हैं, अगर वो चीज वो आते ही कर देते, तुम तो कहते भैंस क्या वन साइडेड मैच हुआ। तुम सारे लोग सिर्फ विराट कोहली की सेंचुरी नहीं हुई उसका दुख मनाते। दुख मुझे भी है, वो मनाएंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन दामाद जी ने पहले मैच को इंटरेस्टिंग बनाया। बनाया कि नहीं बनाया भाई लोगों? अभी तक तुम सिर्फ इस चीज की चिंता में थे, यार भाई यार विराट कोहली की सेंचुरी रहेगी भाई, 93 पे आउट हो गया। उसके ठीक 10 मिनट के बाद ये रियलाइज हुआ, अबे तेरी ऐसी की तैसी पिल तो नहीं जाएंगे। जो सेंचुरी नहीं हुई वो तो नहीं हुई, उसका तो दुख है ही है। अबे ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं पिल ही तो नहीं जाएंगे मैच में। तो तुम्हारा ध्यान वहां से हटवा दिया राहुलिया ने। देखो, फिर दामाद जी ने बंदा आगे किया राणा, फिर राणा जी की शक्तियां जाग उठी, फिर राणा जी ने भाई लोगों और फील्डिंग तारी भान का मारे तारी का न्यूजीलैंड वालों अबे ऐसी फील्डिंग करता है कोई? भाई फील्डिंग तो ऐसी गुड़ गोबर कर रखी है, इंटरनेशनल लेवल ही खराब हुआ पड़ा है ब्रो। सिर्फ हमारा नहीं भाई लोगों, फिर जो है अचानक से सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो राणा जी की जाग गई। राणा जी तमाम उन ट्रोलर्स को शांत और ठंडा करना चाहते थे जो ये सवाल उठाते थे कि राणा जी बॉलिंग के काबिल नहीं है। राणा जी ने साबित कर दिया भाई लोगों, 49 पे 5 आउट होने के बाद जब वो गए थे ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने तब भी उन्होंने साबित कर दिया था। और आज जब विराट कोहली आउट हुआ, सरपंच साहब आउट हुए, और उसके बाद जडेजा जब आउट हुआ, आज राणा जी के ऊपर जिम्मेदारी आन पड़ी फिर से एक बारी। और राणा जी ने भाई लोगों आते ही, इंजरी भी हो गई थी, इंजरी को भी दरकिनार करते हुए जिस तरीके से भाई लोगों बल्लेबाजी की है, कैच भी छूटे, सब कुछ हुआ, लेकिन वो पारी इतनी इंपॉर्टेंट भाई लोगों, विराट कोहली की सेंचुरी नहीं हुई। बहुत अफसोस हुआ भाई। एक बात बताऊं, अगर प्लेयर आते ही आउट हो जाए ना, आदमी अपने आप को समझा लेता है, यार दिन नहीं था, यार भाई बॉल अच्छा पड़ गया, करेक्ट है भाई, यार भाई कैच बहुत आउटस्टैंडिंग पकड़ लिया, जो कि पकड़ा भी है, ऐसी बात नहीं, कैच पकड़ा है। मुझे मालूम है मैं तुम्हारा कितना ही इंटरटेनमेंट कर लूं, एग्री करोगे? मैं तुम्हें कितना ही समझा लूं, मैच के हर एक पहलू पे भी हम लोग आएंगे, लेकिन भाई लोगों तुम इस पिक्चर के ऊपर अटके हुए हो कि नहीं अटके हुए हो, मुझे सिर्फ इतना बता दो भाई लोग। मेरे हिसाब से ये जो विराट कोहली का डिसमिसल यहां हुआ, पहली बात तो भाई लोगों, विराट कोहली अगर आउट होना होता है विराट कोहली को, तो वो पहले 10 15 20 रन में, और कोई भी बल्लेबाज वहां पे आउट हो सकता है। लेकिन आजकल विराट कोहली आता ही बहुत जबरदस्त स्टार्ट ले रहा है। देखो भाई, दुख मुझे भी है कि सेंचुरी नहीं हुई, दुख भाई तुम लोगों को भी बहुत ज्यादा है। एटलीस्ट किसी एक की तो हो जाती, रोक होगी सेंचुरी के लिए, इतने दिन से इंतजार कर रहे थे लोग। लेकिन भाई लोगों, ये जो पिक्चर यहां पे देख रहे हो आप लोग, यहां कैच पकड़ा गया, विराट कोहली की पारी खत्म हुई, विराट कोहली का बहुत ही निराश चेहरा था भाई लोगों। यहां पे 7 रन से ये सेंचुरी रह गई, 85th सेंचुरी आते आते भाई ऐसे मुंह के सामने से निकल गई भाई लोगों। लेकिन मेरे हिसाब से देखो, अगर प्लेयर आते ही आउट हो जाए 10 15 रनों पे,
तो भाई उसमें टीम का भी नुकसान होता है, ये भी मानना पड़ेगा तुम लोगों को। टीम का भी नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से सोचोगे, खुद का तो नुकसान होता ही है, इंटरटेनमेंट भी नहीं होता, क्राउड का भी मूड खराब हो जाता है। विराट कोहली जब 93 पे आउट हुआ, एक तो विराट कोहली के लिए भाई लोगों स्टैंडिंग ओवेशन दी गई लगभग, और विराट कोहली की मतलब बहुत बड़े लेवल पे भाई लोगों नारे लगाए गए, मतलब चैंट किया गया विराट कोहली के नाम से, मतलब इस तरीके से। उसके एक फायदा यह भी होता है कि भाई जब वो 93 पे आउट हुआ, देखो टीम का कंट्रीब्यूशन तो कर गया ना, ठीक है भाई, माइलस्टोन नहीं पूरा हुआ, कोई बात नहीं यार, फिर कर देगा, कौन सी दिक्कत वाली बात है इसमें। मेरे हिसाब से आज विराट कोहली का 93 रन पे आउट होना, तो भाई लोगों देखो अफसोस तो होगा ही होगा, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है विराट कोहली के लिए आज क्लैप होनी चाहिए है। और पहली बार आउट नहीं हुआ है, आई थिंक 8वीं बार 90s में आउट हुआ है विराट कोहली। आज विराट कोहली ने कौन से रिकॉर्ड बनाए हैं, सबसे पहले इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए है। फास्टेस्ट 28,000 रन बनाए हैं, 20 पारियां कम ली हैं। जो सबसे ज्यादा रन है इंटरनेशनल करियर में, इंटरनेशनल रन्स की अगर बात करो, वहां पे सेकंड नंबर पे पहुंचने के लिए 42 रन चाहिए थे, वो 42 रन बना दिए विराट कोहली ने। मैंने एक्चुअली कल ही कुछ आप लोगों को रिकॉर्ड दिखाए थे कि रिकॉर्ड तोड़ कोहली है ये, वो रिकॉर्ड में एक बार दोबारा यहां पे पढ़ता हूं कि उसमें से कौन कौन से रिकॉर्ड पूरे हुए। देखो 25 रन दूर था, वो 25 रन बना दिया, इसके लिए ताली होनी चाहिए भाई लोगों। उसके बाद 42 रन दूर था सेकंड ऑन द ऑल टाइम इंटरनेशनल रन्स लिस्ट में, संगाकारों को पीछे छोड़ दिया। और एक चीज, 94 रन्स टू बिकम इंडिया टॉप ओडीआई रन गेटर वर्सेस न्यूजीलैंड, ये 1 रन से रह गया है, तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है कि विराट कोहली का, हालांकि भाई स्टैंडर्ड इस तरीके का है विराट कोहली का, ये बात माननी पड़ेगी, गजब का स्टैंडर्ड सेट किया है यार इस आदमी ने, यार क्या है यार। 93 भी लोगों को फेलियर लग रहा है भाई लोगों, किस किस को फेलियर लग रहा है विराट कोहली का 93, जरा बता सकते हो क्या यहां पे? 93 रन फेलियर होते हैं क्या यार? दुख तो मुझे बहुत लग रहा है यार, कोई बात नहीं यार, फिर बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। मुबारक बात यह है, अच्छी बात यह है, मुबारक बात कह रहा हूं, अच्छी बात यह है कि वो अब बहुत तगड़ी, बहुत धांसू फॉर्म में है भाई, इस चीज को तुम समझो। अफसोस इस चीज का है भाई लोगों, सबसे बड़ा, एग्री करना भाई सारे भाई बंधु यहां पे, और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना जितने भी भाई लोग हैं। सबसे भयंकर अफसोस यह है, इस तरीके की बेहतरीन खतरनाक फॉर्म क्या उसकी वापिस दोबारा टेस्ट में आ सकती थी क्या? क्या एक सीरीज और मिल सकती थी इंग्लैंड वाली? क्या पता वहां पे 2-3 शतक आ जाते, क्या पता 3 आ जाते। अगर वहां गिल 750 रन बना सकता है, तो यार विराट कोहली से भी तो एक्सपेक्ट किया जा सकता था ना। तो वो सबसे बड़ा अफसोस है। अफसोस इस चीज का मत करो कि 50वीं सेंचुरी नहीं आई। भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 100 शतक तो होके हटेंगे। अब ये बात करो, तुम ये डिस्कशन करो कि 100 में कितने ऐड करवाने हैं, 2 ऐड होंगे, 3 ऐड होंगे, 4 ऐड होंगे, कितने ऐड होंगे, वो चर्चा करो। अब तो 100 होके हटेगा।